हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। बेटा आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जेई मेन और एडवांस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक बेटा बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आती हैं, तो बच्चे इसके क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। बट इसके अगर कुछ कुछ पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लेते हो तो ये पोर्शन बहुत ही इजी होता है। तो कौन सा पोर्शन है ये बेटा, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर हाई लेवल तक लेकर के जाएंगे। एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझना और नोट करना, तो देखना इसके क्वेश्चन कितने इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो टॉपिक है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है जो कि ग्राफ से रिलेटेड है, नोड्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या होते हैं नोड्स और क्या होते हैं ग्राफ, कितने नोड्स होते हैं और उनके ग्राफ कैसे बनेंगे। ठीक है, और क्या क्या मेन पॉइंट है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इसमें हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो नोट करते चलना। नोट्स के बारे में पढ़ना है, टाइप ऑफ नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, और किस तरह के नोट्स पे ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बेटा ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे नोड समझ लेंगे, क्योंकि नोड से रिलेटेड ही ग्राफ तुम्हें बनाना है। ठीक है, तो देखो नोड्स क्या होता है। नोड्स वो पॉइंट होता है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, क्या होता है बेटा, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0। ठीक है, याद हो अगर तुम्हें, जहां पे हम साई की वैल्यू लेते थे, साई स्क्वायर की वैल्यू लेते थे, जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी, उस रीजन को क्या कहते थे, नोड कहते थे। ठीक है, तो वो रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं, नोड। और जहां पर इसकी वैल्यू, साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती थी बेटा, इसको क्या कहते थे, ऑर्बिटल। ठीक है, तो अभी हमें ऑर्बिटल डिस्कस नहीं करना है, हमें नोड से रिलेटेड आगे ग्राफ में काम है। ठीक है, तो नोड समझते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ नोड पहले देखेंगे, कितने टाइप्स ऑफ नोड तुम्हें पढ़ना है बेटा। यहाँ पर नोड्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं, देखो, एक होता है रेडियल नोड, क्या होता है, रेडियल नोड। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा एंगुलर नोड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 2 टाइप्स ऑफ नोड है, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। ठीक है, इनको निकालने का प्रोसेस क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आगे हम यूज करेंगे। यहाँ पे रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है बेटा n माइनस एल माइनस 1, राइट। n माइनस एल माइनस 1, n तुम्हें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, l तुम्हें पता है एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, -1 कर दोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने रेडियल नोड्स बनते हैं। और बेटा एंगुलर नोड्स अगर तुम्हें निकालना है तो वो इक्वल टू क्या होता है, l के। ठीक है, तो तुम्हें बता दें कि इस टॉपिक में जहां ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें ग्राफ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रेडियल नोड का ही बनाना है। ठीक है, एंगुलर का नहीं। ठीक, तो पूरा डिस्कशन होगा बेटा किस पे, रेडियल नोड पे, राइट। तो चलो अब देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ रेडियल नोड तुम्हें बनाने होंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलना, जो क्लासिफिकेशन करते जा रहे हैं इसको अलग अलग क्लासिफाई करते जाना। ठीक है, तो सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, बड़े आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। रेडियल ग्राफ बेटा हमें बनाना है, रेडियल ग्राफ हमें कितने बनाने हैं वो समझो। पहला बेटा बनेगा क्या, फर्स्ट होता है तुम्हारा रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, राइट। पहला ग्राफ तुम्हें बनाना है रेडियल वेव फंक्शन का। दूसरा क्या बनाना है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तीसरा ग्राफ बेटा बनाना है कौन सा, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, राइट।
ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि किसका किसका ग्राफ बनाना है। एक तुम्हें रेडियल वेव फंक्शन का बनाना है, एक रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का बनाना है और एक रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का बनाना है। इसे बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझ लो। रेडियल वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और किसी किसी बुक में इसे आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, या तो साई या आर। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होता है इसे किससे रिप्रेजेंट करते हो, साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और तुम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखो ध्यान से समझो, है ना, क्योंकि डिफरेंट बुक में चेंज होगा तो तुम कंफ्यूज नहीं होना। तुम्हें साई स्क्वायर भी मिल सकता है, आर स्क्वायर भी मिल सकता है ना। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बेटा ये होता है, देखो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर, राइट। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है विद इन स्फेरिकल स्पेस, विद इन स्फेरिकल एरिया जो होता है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अगर चेक करते हो तो वो क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो साई स्क्वायर की जगह तुम ऑप्शन में बेटा क्या ले सकते हो, साई स्क्वायर की जगह तुम ये भी ले सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, एंड साई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ले सकते हो ना, ये चेंज कर सकते हो। तुम्हें मालूम दोनों तरीके से होना चाहिए, कहीं अगर चेंज कर दिया तो कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैंने तो साई स्क्वायर पढ़ा था बट आर स्क्वायर कैसे आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। फटाफट से नोट करना, ये 3 टाइप्स ऑफ तुम्हें ग्राफ बनाना है। कौन कौन से, रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, इन पे तुम्हें ग्राफ बनाना है, राइट। अब ग्राफ बनाने से पहले ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको तुम कायदे से नोट करोगे, अच्छे से नोट करो, उसके बाद से ग्राफ स्टार्ट करना। ठीक है, तो चलो क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है वो समझो। ये बड़ा हम तीनों ग्राफ के लिए चेक करने जा रहे हैं कि ग्राफ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देखो साई वर्सेस आर, डिस्टेंस और साई रेडियल वेव के बीच में अगर ग्राफ बनाते हो तो देखो फर्स्ट पॉइंट यहां पर चेक करो। फर्स्ट पॉइंट, साई की वैल्यू बेटा यहां पर, साई की वैल्यू जिसे हम वेव फंक्शन कहते हैं, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती, मतलब डायरेक्शन इसका पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों हो सकता है। ठीक है, तीनों में मैं कंपेयर करते हुए बताती हूँ। ठीक है, यहां पर रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की अगर बात करें, जिसे साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम आर स्क्वायर से भी कर सकते हो रिप्रेजेंट। ठीक है, मैं एक ही लेकर के चल रही हूँ। तो इसकी वैल्यू बेटा हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब इसका डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसकी बात अगर करें तो ये भी बेटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। मतलब ग्राफ अभी ड्रॉ करो ना, डायरेक्शन तुम्हें चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में जा रहा है, राइट। तो ये पॉइंट पहला पॉइंट हो गया जो तुम्हें अच्छे से समझना है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट बड़े ध्यान से समझो। सेकेंड पॉइंट, यहां पे बेटा साई वर्सेस आर के बीच में ग्राफ बनाना होता है तुम्हें, ऐसा साई होगा और आर होगा। ठीक है, डिस्टेंस। तो एक पॉइंट यहां पे ध्यान से समझो, जब तुम एस ऑर्बिटल के लिए बनाओगे, किसके लिए बेटा, एस ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल के लिए जब तुम न्यूक्लियस के पास होते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेव भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब रेडियल वेव भी अगर तुम देखोगे, ठीक है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा एस ऑर्बिटल के लिए। मतलब न्यूक्लियस के क्लोज अगर रहते हो तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं किसमें, एस ऑर्बिटल में। तो इसलिए ये ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, ये स्टार्ट होगा कहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम्हें लिखना है कि ग्राफ will start from maximum। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझो, एस ऑर्बिटल के लिए हो गया। पी डी और एफ की अगर बात करें, ठीक है, पी डी और एफ की बात अगर करते हो तो न्यूक्लियस के अगर क्लोज रहते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
कम होता है, ठीक है। तो ये बेटा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है तुम्हें, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम। कहाँ से स्टार्ट करना है, मिनिमम से, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको तुम्हें ध्यान रखना है, राइट। इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो ग्राफ में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है तुम्हें, मिनिमम से। एस ऑर्बिटल का अगर होगा तो कहाँ से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम से। और सेम चीज यहाँ पर भी तुम्हें अप्लाई करनी है, राइट। साई स्क्वायर के लिए भी सेम होगा, ठीक है। साई स्क्वायर के लिए भी एस का अगर ग्राफ बनाते हो बेटा, एस के लिए क्या होगा, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम, सेम पॉइंट है, फ्रॉम मैक्सिमम, ठीक है। और पी डी और एफ के लिए अगर बनाते हो तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम मिनिमम, ठीक है। मिनिमम से मतलब 0 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 0 से। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इन दोनों का मतलब समझ में आ गया कि ग्राफ तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट करना है। इसमें एस के लिए मिनिमम से स्टार्ट, मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, पीडीएफ के लिए मिनिमम से। यहाँ पर एस के लिए मैक्सिमम से, पीडीएफ के लिए कहाँ से, मिनिमम से, ठीक है। यहाँ पर एस, पी, डी एंड एफ किसी के लिए भी ले लो, ठीक है। चाहे एस का हो, पी का हो, डी का हो या एफ का हो, किसी का भी ग्राफ बनाओगे तो ये मिनिमम से ही स्टार्ट होगा सभी का, ठीक है। तो ग्राफ will start from minimum value, ठीक है। 0 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसका एस का कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से होगा। पी डी एफ का कहाँ से होगा, मिनिमम से होगा। इसका सेम, बट ये पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे एस, पी, डी, एफ सभी का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है, तुम्हें मिनिमम से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बेटा हम पीक्स की बात करेंगे। जब ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसा पीक बनता है, देखो इस तरह से ना, ऐसे ग्राफ बनेगा। ये जहाँ पे टच हो रहा होगा इस पॉइंट को नोड बोलोगे, ठीक है। और क्या करना है तुम्हें, ये जो पीक्स है तुम्हें 2 टाइप्स दिखेंगे पीक्स, देखो कैसा। एक तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो पीक समझ रहे हो कैसा दिख रहा है, ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। और ये कैसा दिख रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, ठीक है। तो पीक्स को भी तुम्हें पहचानना है कि कैसा पीक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ समझो अब क्या करना है तुम्हें, इधर देखो। पहले तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ नोट्स कर ले, नंबर ऑफ नोट्स चेक करो, ठीक है, क्योंकि नोट्स से ही फिर पीक्स भी डिसाइड होगा, क्लियर। तो नंबर ऑफ नोट्स के लिए बेटा वही फॉर्मूला आपको हर जगह लगाना है, कौन सा, n माइनस एल माइनस 1, राइट। यहाँ पर भी n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर भी तुम्हें क्या लगाना है, n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। इससे तुम्हें नोट्स पता चलेगा। नोट्स कैसे देखोगे तुम, कि तुम्हें यहाँ पे डिस्टेंस पे जितनी बार ये टच होता हुआ जाएगा ना, ये, ठीक है, ये पॉइंट्स जो होगा नोड होगा। और यहाँ पर, यहाँ समझ लो r इज इक्वल टू जहाँ 0 होगा और r इज इक्वल टू जहाँ मैक्सिमम होगा, है ना, r इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर अगर ये टच होता है तो ये नोड में काउंट नहीं होगा, राइट। ये नोड में काउंट होगा। तो कितने नोड्स बनेंगे तुम्हें बनाना पड़ेगा ना। तो नोट्स निकालने का प्रोसेस ये है, फॉर्मूला ये है, इसी से तुम्हें नोट बनाना होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट ध्यान से समझो, राइट। तो तीनों में तुम्हें फॉर्मूला सेम यूज करना है, n माइनस एल माइनस 1। इससे तुम्हें पता चलेगा कितने नोट्स बनने हैं, राइट। अब आते हैं, चेक करते हैं कि पीक्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो पीक्स अगर तुम्हें देखना है तो पीक्स बेटा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नोट्स जितने होंगे, देखो क्या करना होगा, नंबर ऑफ नोट्स प्लस 1 कर लोगे, ठीक है। सेम इसमें भी होगा और इसमें भी सेम होगा। कितने पीक्स बनने हैं, नंबर ऑफ नोट्स प्लस जितने भी नोट्स बन रहे होंगे उससे एक ज़्यादा पीक बनेगा, क्लियर। अब बेटा पीक्स का ऑर्डर तुम्हें देखना है, ठीक है। पीक जो होगा यहां पर विल बी,
कैसा होगा, पीक्स तुम्हें कैसा बनाना है, दो हमने बताया, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, विल बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा होना चाहिए यहाँ पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, है ना। यहाँ पर पीक्स कैसा होगा, यहाँ पर peaks will be in decreasing order, same, right, decreasing order, जैसे साई में वैसे साई स्क्वायर में। बस साई और साई स्क्वायर में क्या हो जाएगा, डिफरेंस सिर्फ किसका होगा कि ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। इसमें बेटा क्या होगा, पीक्स जो होंगे इसके वो कैसे होने चाहिए, will be in increasing order। कैसा होगा, increasing order में, ठीक है। बस इतने पॉइंट्स को तुम अच्छे से समझ लो, बस सारे ग्राफ तुम बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किसी पॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे ग्राफ इजीली बनते चले जाएंगे। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, नोट कर लो इसको कायदे से, फिर ग्राफ स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखो एग्जाम्पल्स लेते हैं। 1s के लिए बनाने जा रहे हैं रेडियल वेव फंक्शन का रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें क्या रखना है बेटा, साई रखना है और यहाँ क्या रखना है, आर रखना है, ठीक है, राइट। यहाँ पर तुम्हें क्या लेना है, साई स्क्वायर लेना है और यहाँ क्या लेना है तुम्हें, आर डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ क्या लेना है बेटा तुम्हें, ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या लेना है, आर, ठीक है, इसके बीच में। अब ग्राफ बनाने से पहले देखो 1s का ग्राफ तुम्हें बनाना है, 1s का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, नोड निकालना पड़ेगा। नोड निकालोगे, नोड कैसे निकालोगे, देखो n माइनस एल माइनस 1 करना है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा, 1 है, ठीक है। और l कितनी है, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, और -1, तो कितना आ गया, 0, 0 नोड बनने वाला है, क्लियर। इसमें भी चेक कर लो, इसमें भी सेम वही होगा, है ना, n माइनस एल माइनस 1 करोगे सेम वही आएगा, है ना। तो 1 माइनस 0 माइनस 1 0 नोड, 1 माइनस 0 माइनस 1 0 नोड, ठीक है। नोड तुम्हें नहीं बनाना है, राइट। अब देखो यहाँ पर ग्राफ जो है वो स्टार्ट होगा कहाँ से, साई की बात है तो साई का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से, ठीक है। एस की बात हो रही है, एस एस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 0 पे कहाँ पर होगा, ये मैक्सिमम में होगा, यहाँ ध्यान दो, मैक्सिमम में होगा और कोई नोड नहीं बनाना है, ठीक है। नोड नहीं बनाओगे तो नोड नहीं बनाओगे, नीचे चले आओ, ठीक है। इसका नोड कहाँ से होगा, इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, राइट। कहाँ चले आओ, नीचे चले आओ, कोई नोड नहीं है इसलिए इस लाइन पे टच नहीं करना है, रेडियाई पे तुम्हें टच नहीं करना है क्योंकि नोड इसमें क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, साई और साई स्क्वायर में ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता था बेटा, मैक्सिमम वैल्यू से एस ऑर्बिटल के लिए, समझ गए, एस ऑर्बिटल के लिए कहाँ से स्टार्ट होता था, मैक्सिमम से, ठीक है, मैक्सिमम से। बट इसके लिए, किसके लिए, तुम्हें रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, SPDF किसी का भी हो, कहाँ से स्टार्ट करना है तुम्हें, 0 से स्टार्ट करना है। तो ये बेटा यहाँ से स्टार्ट करो, तुम स्टार्ट करो, ठीक है, और कोई नोड नहीं बनाना, क्लियर। 1s का ग्राफ समझ में आ गया, मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम, राइट, 0 नोड 0 नोड 0 नोड, क्लियर है 1s का ग्राफ, ठीक है। चलो और प्रैक्टिस करते हैं, 2s पे आ जाओ। 2s के लिए नंबर ऑफ नोड्स निकालो, 2 माइनस 0 माइनस 1, कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 1 आ गई, 1 नोड बनाना है तुम्हें, ठीक है। और ये किसका है, साई वर्सेस आर का, ठीक है, बहुत सिंपल है। सारे पॉइंट्स अगर समझ लिए अच्छे से तो देखो कितनी आसानी से ग्राफ बनता जाएगा। ये देखो कहाँ से स्टार्ट करोगे, मैक्सिमम से स्टार्ट करोगे, और 1 नोड बनाना है बेटा, 1 नोड बनाना है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती थी, याद करो। इसे तुम्हें कैसा लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव,
दोनों डायरेक्शन में वन नोड के साथ। तो ये देखो बेटा, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि नोड तुम्हें मैक्सिमम से लेकर के जाना है, नेगेटिव भी लेकर के जाना है। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। और ये हमने लिया था डिस्टेंस r, राइट, r, ठीक है, समझ में आ गया। वन नोड, ये बेटा ये नोड है, समझ रहे हो, ये इसको क्या बोलोगे, नोड बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, साई स्क्वायर की बात है और r, ठीक है। अब यहाँ समझो, इसका भी ग्राफ कहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है, मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, वन नोड बनाना है, बट इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं जाएगी, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा। तो देखो कैसे बनाओगे, ये बनाया वन नोड और यहाँ चले गए, ठीक है, ये देखो पॉजिटिव में ही वन नोड बना, ये है बेटा नोड, राइट। तो देखो मैक्सिमम से स्टार्ट किया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ भी देखो, यहाँ भी नोड तुम्हारा कितना आया था, 2 - 0 - 1, वन नोड। यहाँ पर भी नोड देखो, 2 - 0 - 1, कितने नोड, वन नोड। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आरपीएफ शॉर्ट में बोल दे, यहाँ पे आरपीएफ, ठीक है, पूरा ये लिखोगे, आरपीएफ हमने लिख दिया, ठीक है, और आर, ठीक। अब पॉइंट समझो, यहाँ पे वन नोड बनाना है, एस ऑर्बिटल है, एस पी डी एफ कोई भी ऑर्बिटल हो, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करोगे, मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करोगे। इसमें कहाँ से स्टार्ट करना था, मैक्सिमम से स्टार्ट करना था। और इन दोनों में क्या डिफरेंस था, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था, ये किस में जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव में जाएगा, और ये पॉजिटिव ही होना है। और ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, वन नोड के साथ। तो बेटा देखो, यहाँ से स्टार्ट किया और ये वन नोड बनाया, ठीक है। पीक्स को भी ध्यान रखना, इसमें पीक्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेंगे, ऐसे, ठीक है। और ये देखो बेटा, ये नोड है, ध्यान से समझना, इस पॉइंट को नोड नहीं बोलोगे, है ना। r = 0 जहां पर है, यहां पर नोड नहीं होता है, राइट, ठीक है। r मैक्सिमम पे भी अगर ये टच हो रहा होता है यहाँ कहीं, तो उसको नोड नहीं काउंट करते, ठीक है। तो ग्राफ समझ में आया, ध्यान से देखो, ठीक है। चले नेक्स्ट ग्राफ पे, इजी है ना, पॉइंट्स अगर सारे समझ लिए। 2p में सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें नोड निकालने हैं, कितना, 2 - n - l - 1, तो 2 हो गया। और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये इज इक्वल टू -1 भी करना है। तो देखो 2 - 1 - 1, ठीक है, कितने नोड्स बन रहे हैं, 0, ठीक है। इसमें भी 0 नोड बनेंगे, ठीक है, इसमें भी 0 नोड बनेंगे, ठीक। ये बात क्लियर हो गई, नोड नहीं बनाना है तुम्हें, ठीक है। अब ग्राफ तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, साई वर्सेस आर की बात है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, बट नोड ही नहीं है, ठीक है, नोड नहीं है। और पी के लिए देखो, फिर से मैं तुम्हें पॉइंट्स दिखा दूं, पॉइंट्स देखो ध्यान से, पॉइंट्स क्या कह रहा था, सिर्फ एस की वैल्यू, जो एस का जो ग्राफ है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, एस का मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, पी का मैक्सिमम से स्टार्ट नहीं करना है, पी का कहाँ से करना है, मिनिमम से स्टार्ट करना है, राइट। तो P का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, मिनिमम से स्टार्ट होगा, है 0 0 से स्टार्ट करना है, तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है, और विदाउट एनी नोड ये बना दिया, ठीक है। साई स्क्वायर का भी ग्राफ बनाओगे बेटा तो यही सेम बनेगा ना, R, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे और नोड नहीं बनाना है तुम्हें, ठीक। और RPF का भी बनाओगे तो तुम्हें कहाँ से, इसमें तो सभी का 0 से स्टार्ट कर, तो नोड नहीं बनाना है तुम्हें, तो सिंपल है, क्या करना है, यहाँ से बनाओ और एक ही जैसा बना ना तीनों का ग्राफ, ठीक है, सेम, विदाउट नोड, और मिनिमम से स्टार्ट करना है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, कितना सिंपल है, सारे पॉइंट समझ लिए, बहुत इजीली ग्राफ बनते जा रहे हैं। चलो देखो आगे, इसका बनाओ, ट्राई करो इसको, 3 - 0 - 1, ठीक है, कितने नोड्स बनेंगे, 2 नोड्स बनेंगे, 3 - 1 हुआ ना, 2 नोड्स। यहाँ पर भी बेटा कितने नोड्स बनेंगे, 2 नोड्स बनेंगे, सबसे पहले मेंशन कर लो सारे, ये हो जाएगा 2 नोड्स, राइट, 2 नोड्स हो गए, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब फिर से हम यहाँ पर किस पे हैं बेटा, एस पे हैं, तो ध्यान देना तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, साई की वैल्यू है ये, है ना। थोड़ा सा खुद को पॉज करके पहले समझ लेना, जल्दी जल्दी में ग्राफ नहीं बना देना, पता लगा किसी का किसी में मिक्स कर दिया, ठीक है। तो जब ग्राफ बनाने चलो तो पहले चीज तो ये देखो कि एस का बना रहे हो, पी का बना रहे हो, डी का बना रहे हो, किसका बना रहे हो, एस का बना रहे हो, फिर ये चेक करो कि वेव फंक्शन का बना रहे हो या रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का बना रहे हो, मतलब साई का बना रहे हो या साई स्क्वायर का बना रहे हो या आरपीएफ का बना रहे हो, राइट। तो अभी हमें ग्राफ किसका बनाना है, साई का बनाना है, और ये
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना बेटा, डायरेक्शन इसके दोनों हो सकते हैं। और तुम्हें स्टार्ट करना है कहाँ से, मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट करते हुए नीचे जाओगे और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ जाओगे और 2 नोड बनाने हैं तुम्हें बेटा, 2 नोड। देखो एक नोड ये हो गया और एक ये हो गया, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। देखो कितना मजा आ रहा है, कितना सिंपल है। नोड एक ये हो गया और एक नोड ये हो गया बेटा, ये, ठीक है, समझ गए। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में दोनों जाना है तुम्हें। और साई स्क्वायर में यही चीज है, बट क्या चेंज हो जाएगा, अब तुम्हें नेगेटिव नहीं जाना है, ठीक है। स्टार्ट तुम्हें मैक्सिमम से करना है, 2 नोड्स बनाने हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना है। कितना सिंपल है, देखो यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे आ गए 1 नोड, ठीक है, और 2 नोड बन गया, राइट। अब ये पीक्स का भी ध्यान देना, देखो ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा पीक्स, ठीक है। अच्छे से ये अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो और मैं थोड़ा सा और क्लियर बना देती हूँ। ये गए नीचे, देखो ध्यान से, ये बन गया थोड़ा सा और, ये नीचे गए, ये गए, ये 1 नोड, ठीक है, ये 2 नोड, और ये देखो और अच्छे से क्लियर हो गया, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ बन रहा है, देखो ये नोड है और ये नोड है, 2 नोड्स बना रहे हैं, ठीक है, 2 नोड्स बन रहे हैं, राइट। अब आ जाओ इस पे, आरपीएफ पे आ जाओ, आरपीएफ, राइट, और आर, ठीक है, ध्यान से समझो। एस पी डी एफ कोई भी ऑर्बिटल हो, यहाँ पे तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना है, क्लियर है ना, कंफ्यूज नहीं होना। कहाँ से स्टार्ट करना है, मिनिमम से स्टार्ट करना है। इन दोनों में मैक्सिमम से स्टार्ट करते थे, ठीक है। मिनिमम से स्टार्ट करना है और तुम्हें 2 नोड्स बनाने हैं और पीक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर इंक्रीजिंग होना है, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, ठीक है। तो पहला पीक छोटा बनेगा, फिर दूसरा पीक क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। और 2 नोड्स बनाने हैं बेटा, ये देखो 2 नोड्स ये हो गया, यहाँ देखो इससे 2 नोड्स ये हो गया, ये देखो, ठीक। तीसरा टच नहीं करो, तो देखो 3s की बात है ये, देखो इसको नोड नहीं काउंट करोगे ना, देखो इसको नोड नहीं काउंट करना क्योंकि ये 0 पे है, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, नोड्स 2 हो गए, ठीक है। ये देखो ऑर्बिटल कितना इजीली समझ में आता है, ये 1s है, ये 2s है और ये 3s है। और पीक्स देखो कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके पीक्स देखो कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। गलत नहीं बनाना, तुम्हें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तुम्हें पहचानना होता है उसमें कि ये 2s का 3s का किसका ग्राफ है और साई स्क्वायर का है या आरपीएफ का है, ठीक है। तो उसमें ये कन्फ्यूजन होता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक। तो देखो कितना सिंपल है। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। 3p का चेक करो, ठीक है, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। 3 - 1 - 1, ठीक है, 3 - 1 2, 2 - 1 1, ठीक है। 1 नोड बनने वाला है, इसमें भी 1 नोड, ठीक है, इसमें भी 1 नोड, राइट, ठीक है, 1 नोड। अब साई की वैल्यू है, कहाँ से स्टार्ट होगी, साई की वैल्यू है, ध्यान दो, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। पहले तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। और पी है बेटा, मैक्सिमम से नहीं स्टार्ट करना, कहाँ से स्टार्ट करोगे, मिनिमम से स्टार्ट करोगे, ये भी मिनिमम से स्टार्ट होगा, ये भी मिनिमम से स्टार्ट हो गया। आगे बात समझ में, एस होता तो मैक्सिमम से होता वो मिनिमम, बट यहाँ पर क्या है, पी है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम से स्टार्ट होगा, राइट। अब देखो मिनिमम से स्टार्ट करना है और 1 तुम्हें नोड बनाना है और साई की वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन दोनों जाएगा, तो ये गए पॉजिटिव और ये चले गए नेगेटिव। 1 ही नोड बनाना है तुम्हें, तो देखो ये 1 नोड हो गया, राइट, कितना सिंपल है, 1 नोड हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, सिंपल। साई स्क्वायर पे पहुंच गए, साई स्क्वायर आर पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाना है, 1 नोड बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो 1 नोड कैसे बनाओगे, ये देखो, पीक्स का भी ध्यान रखना बेटा, पीक्स तुम्हें ऐसा कैसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है इसमें, है ना, बार बार मैं याद दिला रही हूँ, ये 1 नोड हो गया, ठीक है, गलती से पीक्स उसके वाले इसमें नहीं बना देना, ठीक है। यहाँ पे बेटा आरपीएफ किसमें, कहाँ से स्टार्ट करोगे, मिनिमम से स्टार्ट करना है, सब में मिनिमम से स्टार्ट करना है, ठीक है, मिनिमम से स्टार्ट करना है और 1 नोड बनाना है, ठीक है। और नोड बनाते समय ये ध्यान रखना है कि पीक्स तुम्हें किस ऑर्डर में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, राइट। तो यहाँ से हमने उठाया, ये 1 नोड ले लिया और ये आ गया, ठीक है।
तो ये हो गया बेटा 1 नोड, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ठीक है, 1 नोड के साथ, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 3D की बात करते हैं, है ना। देखो अब तुम्हें अगर प्रोसेस पता चल गया, रूल सारे पता हो गए, तो तुम किसी का भी ग्राफ इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो n माइनस एल माइनस 1 लिया, n कितना है बेटा 3 है, और l d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2 और -1। ठीक है, कितने नोट्स बनेंगे 0 नोट्स बनेंगे। ठीक है, इसमें भी कितने नोट्स 0 नोट्स, 0, इसमें भी 0 नोट। ठीक है, अब d है तो साई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, मिनिमम से स्टार्ट करनी है, सीधी सी बात है। SPDF में S सिर्फ इन दोनों में मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, बाकी सारे कहाँ से मिनिमम से स्टार्ट होंगे, राइट। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, सिंपल R। ठीक है, तीनों में मिनिमम से स्टार्ट करना है, कोई नोड नहीं बनाना है, कोई नोड नहीं बनेगा तो कोई नोड ना बनाओ। ठीक है, सिंपल ये बन गया। ठीक है, जब नोड बनता तो डायरेक्शन यहाँ चेक करते, बट नोड ही नहीं है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 0 पॉइंट पे कोई नोड काउंट नहीं होता है, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, तीनों का ग्राफ 3D, 3 - 2 - 1, राइट। ठीक है, तो बेटा ये सारे तुम्हारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब तुम रैंडम कोई भी ऑर्बिटल लो, भैया तुम्हें रूल्स सारे पता चल गए हैं, सारे पॉइंट्स हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है। एक बार सारे पॉइंट्स को कॉपी में समझ करके नोट करना, उसके बाद से ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, तुम अपने आप को एग्जांपल्स ले लो और सारे एग्जांपल्स को अपने आप से तुम ट्राई कर सकते हो। अब तुम कोई भी ऑर्बिटल उठा लो, बहुत ही ईजिली ये बन जाएगा। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो ये डिफिकल्ट पोर्शन था उसको मैंने काफ़ी इजी करने की कोशिश की है। तुम्हें इजी लगा हो तो इसके क्वेश्चन करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और IIT में हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक को ईजी बना करके। तब तक के लिए बाय बाय।